दोस्तों, आपका एबीएस इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज हम आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। क्या होता है कि जो हमारे ये लैपटॉप के मदरबोर्ड हैं, इनमें सॉर्टिंग आ जाती है। तो सॉर्टिंग को चेक करने का शॉर्टकट तरीका क्या है? आप कैसे पता करोगे कि लैपटॉप के मदरबोर्ड में किस पार्ट में सॉर्टिंग है, किस सेक्शन में सॉर्टिंग है? तो देखिए, जैसे कि आज हमने यहाँ पे बहुत सारे मदरबोर्ड रखे हुए हैं। सॉर्टिंग की क्लास चलेगी। यहाँ पे हम बच्चों को सॉर्टिंग को चेक करना सिखाएंगे कि सॉर्टिंग को हम किस तरह से चेक करते हैं और किस तरह से हम उसको रिमूव करेंगे। तो सॉर्टिंग को चेक करने के 5 मेथड है। अगर ये 5 मेथड आप फॉलो कर लोगे तो आप किसी भी लैपटॉप में ईजिली सॉर्टिंग निकाल सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि हमारे पास ये एक बोर्ड है। अब आपके पास कोई बोर्ड आया है, सॉर्टिंग कंडीशन में होगा क्या कि आप लैपटॉप के बोर्ड को ऑन करोगे तो वो ऑन होते ही आपका बंद हो जाएगा, या सम टाइम क्या होगा, हल्की सी पावर की एलईडी ब्लिंक करेगी, बंद हो जाएगा। या सम टाइम क्या होगा कि बोर्ड आपका ऑन ही नहीं होगा, एडाप्टर की लाइट ब्लिंक करेगी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉर्टिंग को चेक करेंगे। 5 मेथड हैं, हम जानते हैं, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट मेथड है, इसमें लिखा हुआ है वी चेक 3 to 5 वोल्ट रेगुलेटर कॉइल। अब क्या होता है, इस बोर्ड में 3 और 5 का सेक्शन होता है जो 3 और 5 वोल्ट सप्लाई जनरेट करता है। आप क्या करोगे, उसकी जो कॉइल है उस पर आपको सॉर्टिंग को चेक करना है। कैसे चेक करना है वो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊंगा। और दूसरा क्या है, वी चेक 19 वोल्ट फ्यूज़ फॉर सॉर्टिंग। 19 वोल्ट क्या होता है, आपको पता है, जैसे कि हमारे मदरबोर्ड में वोल्टेज इन सेक्शन होता है जो बैटरी और चार्जिंग कनेक्टर के बीच में होता है। यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट होता है। अगर आपका कॉमन पॉइंट किसी भी कंडीशन में शॉर्ट हो जाता है तो आपकी 19 वोल्ट शॉर्ट हो जाएगी और आपका लैपटॉप ऑन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना वी चेक रैम रेगुलेटर कॉइल। अब ये रैम सेक्शन है, यहाँ पर रैम सेक्शन में रैम की कॉइल लगी हुई है, इसको भी हमें सॉर्टिंग के लिए चेक करना है। कैसे चेक करेंगे वो भी हम देखते हैं। और फोर्थ मेथड है वी चेक जीएफएक्स सेक्शन। जीएफएक्स सेक्शन क्या होता है, हमारे मदरबोर्ड में पीसीएच लगी होती है, जीएमसीएच और आईसीएच पीसीएच लगी होती है, उसकी कॉइल पर भी हमें सॉर्टिंग को चेक करना है, तो उसको भी हम चेक करेंगे। और लास्ट का जो हमारा है वो है वी चेक कोर सेक्शन, यानी कि सीपीयू सेक्शन, जो हमारा वीआरएम सेक्शन होता है, इसकी रेगुलेटर पर भी हम सॉर्टिंग को चेक करेंगे। तो इस तरह से ये 5 जो मेथड है, इनको आप चेक करके मदरबोर्ड से इजीली सॉर्टिंग निकाल सकते हो। तो ये किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से हम देखेंगे इसको, तो हम आपको मदरबोर्ड पे अलग अलग टाइप्स के मदरबोर्ड रखे हो, इन पे हम आपको चेक करना बताएंगे। और क्या होगा कि सॉर्टिंग के बिटवीन क्या होती है, कुछ वैल्यू आती है, उस वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि हमारे बोर्ड में पीसीएच ओके है या ओनली सेक्शन में सॉर्टिंग है। सम टाइम क्या होता है कि आपने चेक किया कि बोर्ड में सॉर्टिंग है, और बोर्ड में सॉर्टिंग होने के चक्कर में आप क्या करते हो, तो फिर हम उस चीज़ को किस तरह से फाइंड करेंगे वही हम देखेंगे मदरबोर्ड में। तो मैं आपको मदरबोर्ड में दिखाता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि आपकी मेन आईसी शॉर्ट है या सेक्शन में सॉर्टिंग है। ये 5 मेथड आप अप्लाई करो और आप अपने लैपटॉप के बोर्ड को इजीली रिपेयर कर सकते हो। तो हम देखते हैं बोर्ड पे। तो देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर एक ये मदरबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें हम आपको दिखाएंगे कि आप इसमें किस तरह से सॉर्टिंग को चेक कर सकते हैं। तो देखिए, क्या ये सारी रेगुलेटर्स कॉइल्स लगी हुई हैं, ये सारी कॉइल लगी हुई हैं। अगर आपके पास कोई सा भी बोर्ड आता है तो आपने इधर उधर नहीं भागना है, आपने केवल डायरेक्ट कॉइल पे सप्लाई को चेक करना है, यानी कि सॉर्टिंग को चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो 19 वोल्ट का सेक्शन होता है, जो हमारा वोल्टेज इन सेक्शन होता है, इसमें जो फ्यूज़ लगे होते हैं, इनको हम सॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। मीटर को आप बी पॉइंट पे लगाओगे, यहाँ पर कंटिन्यूटी शो करेगा। आपने क्या करना है, एक पिन को लगा देना है ग्राउंड पे और एक पिन से हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर ये अपना वोल्टेज इन सेक्शन है, इस सेक्शन में अपना जो मेन जो फ्यूज़ होता है वो ये वाला फ्यूज़ है। इसको आप कैसे फाइंड करोगे, जो आपका बैटरी कनेक्टर और चार्जिंग कनेक्टर से जुड़ा हुआ होगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। तो अपना जो ये फ्यूज़ है, यहाँ पे देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर रेजिस्टेंस शो होना चाहिए, ठीक है, समथिंग 100 तो शो होना चाहिए। और अगर यहाँ पर 100 नहीं शो हो रहा है, इससे कम शो हो रहा है, यानी कि आपका 60 या 50, तो इस सेक्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, या बीप आ रही है तो फिर ये सेक्शन सॉर्टिंग कंडीशन में है। तो आपको इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसमें करना ये है कि आपको कॉमन पॉइंट को ढूंढना है। कॉमन पॉइंट को कैसे ढूंढते हैं, वहाँ पर बैटरी और चार्जिंग की सप्लाई आपको मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये अपना
सॉर्टिंग नहीं है। अभी यहाँ पे वैल्यू भी 1.5 समथिंग 150 के आ रही है रेजिस्टेंस, तो ये अपना सही है। इसके बाद हम दूसरे सेक्शन में आते हैं। दूसरा जो अपना सेक्शन होता है वो 3 to 5 वोल्ट का सेक्शन होता है। 3 to 5 वोल्ट के सेक्शन को आप किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे होते हैं, एक कैपेसिटर 6.3 वोल्ट का, यानी कि दोनों कैपेसिटर 6.3 वोल्ट के होते हैं। यहाँ पर भी हम इन दोनों कॉइल पे चेक करते हैं सॉर्टिंग। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रहा है, बढ़िया रेजिस्टेंस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये भी सेक्शन हमारा सॉर्टिंग में नहीं है, तो ये भी ओके है। इसके साथ साथ में ये अपना CPU सेक्शन है, जिसको आप VRM सेक्शन बोलते हो। यहाँ पे भी आप सॉर्टिंग चेक कर सकते हो, इस सेक्शन में चेक करो। यहाँ पे देखिए ये दो कॉइलें बीप दे रही हैं, इधर भी दे रही हैं, इधर भी दे रही हैं। अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? कॉइल को निकालोगे और इसके दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल आपको सिलेक्ट करना है, किस टर्मिनल पे सॉर्टिंग आ रही है, आउटसाइड में आ रही है, इनसाइड में आ रही है। तो अगर इनसाइड में दे रहा है तो कहीं ना कहीं मॉसफेट में दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पे सॉर्टिंग का रीज़न क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंट यहाँ पे ये बोर्ड जला हुआ है, इस वजह से इस सेक्शन में सॉर्टिंग आ रही है। और हमें करना क्या है? इस सेक्शन को रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे? ये जो बोर्ड जला हुआ है इसको हम सही करेंगे, यहाँ के जो कंपोनेंट है उनको हम देखेंगे। तो ये अपना था CPU सेक्शन। इसके बाद आप GFX सेक्शन में आओगे, ये भी ओके है, यानी ऑल ओवर ये हमारे सारे सेक्शन ओके हैं। ये जो बोर्ड आया हुआ है किसी स्टूडेंट का है, इसमें VRM सेक्शन में ही सॉर्टिंग है, इसीलिए मैंने आज ये टॉपिक उठाया कि सॉर्टिंग को हम किस तरह से दूर करें। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग को इजीली चेक कर सकते हो। और पीछे भी बोर्ड में देख लो, अगर कोई रेगुलेटर दे रखा है तो उसको आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे भी देखिए एक रेगुलेटर दे रखा है, ये अपना, ये भी GFX का है, यहाँ पे भी सॉर्टिंग नहीं है। तो इस तरह से आप इजीली मदरबोर्ड में सॉर्टिंग को रिमूव कर सकते हो। आपके पास कोई सा भी बोर्ड आ जाता है, ये सारे सेक्शन सारे मदरबोर्ड में होते हैं, आपको डायरेक्ट इन कॉइलों पे चेक करना है और आप बोर्ड को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग को दूर करने का मैंने आपको एक ईजी और एक सरल तरीका बताया है। आप इस तरह से इसको करिए और बोर्ड को रिपेयर करिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। थैंक यू।